ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव का है, जिस गांव का नाम मठिया है। उस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर पर एक शंकर नाम का पुजारी था। लेकिन मेरे दोस्त, गांव के लोगों ने बहुत प्यार से बाबा जी कहते थे। उस गांव में एक महिला रहती थी, जिस महिला का नाम सावित्री था। वो 40 वर्ष की थी। सावित्री के साथ उसकी एक दादी रहती थी और उसकी एक बेटी रहती थी। बेटी का नाम मंजू था। मेरे दोस्त, एक दिन पुजारी आता है सावित्री के घर पर दूध लेने के लिए। बाबा बोलते हैं कि क्या दूध मिल जाएगा? सावित्री बोलती है, जी महाराज जी, दूध मिल जाएगा। बाबा बोलता है कि 1 लीटर हमको दूध चाहिए। सावित्री बोलती है कि ठीक है बाबा, मिल जाएगा। बाबा अपना कमंडल सावित्री को देता है। सावित्री घर के अंदर जाती है और दूध लेकर आती है। बोलती है कि बाबा जी, ये लीजिए अपना दूध 1 लीटर। बाबा जी बोलते हैं कि बताओ बेटा, इसका पैसा कितना हुआ? सावित्री बोली हाथ जोड़कर, बाबा जी पैसा नहीं चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा जी बोले कि ठीक है बच्चा, पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद बाबा दूध लेकर चला जाता है मंदिर पर। फिर सावित्री क्या करती है कि अपने जो दादिन की लड़की रहती है उसको भेज देती है, मेरे दोस्त, गाय का चारा लाने के लिए। वो बेचारी खेत में चली जाती है, गाय का चारा लेकर आती है। गाय का चारा लेकर आने के बाद सावित्री और उसकी दादिन का जो लड़की रहती है साथ में चारा को काटते हैं और गाय को खिलाते हैं। फिर सावित्री जाती है मेरे दोस्त बाबा जी के मंदिर पर और बाबा जी से बोलती है कि बाबा जी, अगर आपको दूध चाहिए तो शाम को या सुबह जब भी मन करे आकर लेके जाइएगा, वो भी बिना पैसे का। बाबा बोला कि ठीक है बेटा, मैं आकर दूध लेकर जाऊंगा जब भी मन करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो बाबा जी थे वो महिलाओं को झाड़ फूक करते थे और जिसका बच्चा नहीं होता था तो दवा बना कर देते थे, तो उन लोगों का बच्चा हो जाता था। इसलिए बाबा के पास महिलाओं का ज्यादा भीड़ लगा रहता था। और जब भी भीड़ लगा रहता था तो बाबा को अच्छा लगता था मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा ज्यादा कमाई होता था। इसके लिए बाबा का कमाई ज्यादा बढ़ता रहा और ज्यादा लोगों का वहां पर भीड़ लगने लगा। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, जो सावित्री की दादिन की लड़की थी वो बाबा के पास जाती है, बोलती है कि बाबा, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। बाबा बोले कि क्या हुआ बच्चा, बताओ। बोली कि जब भी मैं गाय चराने जाती हूँ या गाय का चारा लेकर आती हूँ तो हमको थोड़ा अजीब सा लगता है। बाबा बोले कि आओ बच्चा, कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। वो लड़की क्या करती है मेरे दोस्त, उसको कुछ मालूम तो रहता नहीं है, बाबा के पास बैठ जाती है और बाबा बोलता है कि बच्ची आंख बंद करो। वो बेचारी आंख बंद कर लेती है और बाबा क्या करता है, कमंडल में से कुछ निकालता है और लड़की के ऊपर फेंक देता है। लड़की कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है मेरे भाई। और बाबा क्या करता है, मौके का फायदा उठा लेता है, लेकिन लड़की को कुछ पता नहीं चलता है। कुछ देर के बाद जब लड़की का होश आता है तो लड़की अपने घर जाती है और बोलती है अपने मम्मी से कि मम्मी, मैं बाबा के पास गई थी, बोली थी कि हमको कुछ अजीब सा लगता है, गाय चराने जाती हूँ या गाय का चारा लेने जाती हूँ। उसकी मम्मी बोली कि बाबा क्या किए? तो वो लड़की बोलती है मेरे भाई कि वो अपने कमंडल में से कुछ ऐसा निकाल कर मेरे सर के ऊपर फेंके और मैं वहीं पर गिर गई। और गिरने के बाद 1 घंटा तक हमको होश नहीं आया। लेकिन ये बात सुनकर उसकी मम्मी उसको बहुत बोलने लगी, अगर तुमको वहां जाना था तो साथ में लेके जाती, अकेले क्यों गई? वो बाबा ठरकी है, ढोंगी है। वो बाबा नहीं, वो ठरकी है। अच्छे अच्छे महिलाओं को, खूबसूरत महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ गलत संबंध बनाता है। इतना जब उसकी बेटी सुनी मेरे दोस्त, तो उसके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि बाबा जो पानी मारा था वो बेहोशी का था और लड़की बेहोश हो गई थी। और बाबा जो था लड़की के साथ गलत संबंध बनाया था। लेकिन मेरे दोस्त, जो होना रहता है वो हो के रहता है। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त, जब उसके मंदिर पर बाबा के वहां पे ज्यादा औरतों का भीड़ लग जाता है। बाबा एकदम झाड़ फूक करने में लग जाता है, किसी का बच्चा नहीं होता है, किसी सब औरतें अपना अपना दुख बताती है। और बाबा मेरे दोस्त पहले ही से ठरकी रहता है। उसमें एक महिला पर उस बाबा का नजर पड़ता है और बाबा बोलता है कि ठीक है बच्चा, तुम शाम को अकेले में आना, मैं तुम्हारा जो परेशानी है वो दूर कर दूंगा। महिला खुश हो गई मेरे दोस्त की बाबा जी हमको अकेले में बुला रहे हैं। लेकिन उस महिला को पता नहीं था मेरे भाई कि बाबा उसके साथ क्या करने वाला है। जब शाम होता है तो घर पे बोल के जाती है कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ, मेरा परेशानी जो है वो बाबा बोले हैं कि शाम को ठीक कर दूंगा। उसके घर वाले मेरे भाई आने से मना कर रहे थे, क्योंकि घर वाले को पता था कि वो बाबा एकदम ठरकी है, 1 नंबर का कमीना इंसान है, किसी भी महिला को वो
छोड़ता नहीं है। लेकिन वो महिला जिद पर रुकी रही मेरे भाई कि मैं जाऊंगी, क्योंकि हमको बाबा ने बुलाया है। महिला वहां से चली आती है बाबा के पास, और बाबा क्या करता है कि अपने रूम में ले जाता है उस महिला को। उसके बाद बाबा महिला को बेड पर बैठा दिए और बोले कि बच्चा वह आंख बंद करो, अब तुम्हारा काम प्रोसेस चालू करते हैं झाड़ फूक का। और जैसे ही महिला आंख बंद की तब तक सावित्री पहुंच जाती है बाबा के रूम पर दूध लेकर, और दरवाजा भड़बड़ाने लगती है मेरे दोस्त। बोलती है कि बाबा जी मैं दूध लेकर आई हूँ, मैं सावित्री हूँ। और बाबा जी जब ये सुने तो उनके होश उड़ गए मेरे दोस्त, क्योंकि बाबा के सब प्लान पर सावित्री पानी फेर दी। बाबा जी जैसे दरवाजा खोले तब तक अंदर चली गई सावित्री। अंदर जाके देखी मेरे दोस्त तो जो महिला थी वो कपड़ा अपना खोलकर वही बेड पर बैठी थी, और वहां से चिल्लाने लगी सावित्री। पूरा गांव में आकर हल्ला कर दी कि बाबा जी ने तो एक महिला को अपने रूम में बैठाकर पूरे उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन महिला क्या करी मेरे दोस्त, फटाफट कपड़ा पहनकर वहां से निकल पड़ी। और जैसे ही गांव वाले आए बाबा के पास तो बाबा निडर हो गया था, बोल रहा है कि कोई तो नहीं है, सावित्री झूठ बोल रही है। लेकिन सच तो ये था कि महिला बाबा के रूम में थी। लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दोस्त मामला शांत हुआ, और बाबा जी रूम में अपने जाकर सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ, क्योंकि हमको दूध पहले ही जाकर लेके आ जाना चाहिए। अगर दूध मैं पहले लेकर आ जाता तो सावित्री यहाँ नहीं आती, और जो मेरा प्लानिंग था वो सक्सेस हो जाता। अब बाबा के दिमाग में यही बात खल रहा था कि अब जब तक संडे और मंगलवार नहीं आएगा तब तक कोई महिला जाल में नहीं फंसेगी। जैसे ही संडे आता है मेरे दोस्त, महिलाओं का लाइन लग जाता है झाड़ फूक करने के लिए। 10-15 महिलाओं को झाड़ फूक करने के बाद एक महिला मेरे दोस्त बाबा को पसंद आ गई, और वो महिला मेरे दोस्त 40 साल की थी। और बाबा बोले कि तुम्हारा तकलीफ बहुत बड़ा है, तुमको अकेले में आना पड़ेगा मेरे रूम पर, जब भीड़ नहीं रहेगा यहाँ पे। तब महिला बोली कि ठीक है बाबा, कैसे भी कर मेरे शादी को 5 साल हो गया, बच्चा नहीं रुकता है। बाबा बोले कि बच्चा टेंशन मत लो, तुम सही जगह पर आई हो, अब ये दुख तुम्हारा सही हो जाएगा। जब शाम होता है मेरे भाई तो महिला घर पर बोल के आती है कि मैं बाबा जी के घर पर जा रही हूँ। बाबा जी बोले हैं कि शाम को आना, तुम्हारा जो तांत्रिक और विद्या है वो सिद्ध कर दूंगा। जब शाम होता है तो महिला घर से निकलती है बाबा के रूम पर जाने के लिए। तब तक उसका पति पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो। उसकी पत्नी बोली कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ और बच्चे के बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ, और बाबा बोले हैं कि कुछ जड़ी बूटी आना तो देंगे। वो महिला का जो पति था वो आने से इनकार कर दिया, बोला है कि नहीं जाना है, चलना है तो मैं भी साथ जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त बाबा बोला था कि अकेले में आना, वरना आना ही मत। वो महिला बोली कि बाबा जी बोले हैं कि अकेले ही आना, कोई साथ में आएगा तो जो जड़ी बूटी रहेगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने पहले ही डरा धमका दिया था महिला को। उसका पति सोचने लगा कि सही बोल रही है, लगता तो सही है कि 5 साल भी हो गया है शादी का और बच्चा नहीं हो रहा है। तो उसकी बीवी को बोलता है कि ठीक है जाओ और टाइम से आ जाना। महिला जाती है मेरे दोस्त बाबा के रूम पर, और बाबा बहुत खुश रहता था क्योंकि उसका पहले बार का प्लानिंग फेल हो गया था, सावित्री आ गई थी। इस बार बाबा सावित्री के घर पर जाकर पहले ही दूध लेकर आ गया था, और महिला को बाबा अंदर ले जाता है अपने रूम में। रूम पर ले जाकर बेड पर बैठा देता है, बोलता है कि बच्चे अब आंख बंद करो और मैं जड़ी बूटी दवा चालू करने वाला हूँ। वो महिला बेचारी एकदम भोली भाली आंख बंद कर लेती है, और बाबा क्या करता है कमंडल में से पानी उसके ऊपर मारता है, और महिला बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद मेरे भाई बाबा अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है, और महिला के साथ गलत तरीके से संबंध बनाना चालू कर देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद मेरे भाई महिला जब होश में आती है तो देखती है कि बाबा मेरे साथ गलत काम कर रहा है। लेकिन फिर भी महिला मेरे दोस्त कुछ नहीं बोली, बाबा ठीक है करो और करो, ऐसे करके बहुत कुछ करने के लिए बोली। और बाबा मेरे दोस्त पहले ही से ही भूखा था। महिला का इतना बात सुनकर बाबा मेरे दोस्त फिर से चालू हो गया और गलत गलत तरीके से संबंध बनाया, और महिला का पूरा हालत खराब हो गया। हालत इतना खराब हो गया मेरे दोस्त कि महिला प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे दोस्त जब घर जाती है और चेकअप कराती है मेरे दोस्त अपने पति के साथ एक बार संबंध बनाने के लिए, तो वो महिला प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मेरे भाई बाबा के साथ हुई थी, वो अपने पति के साथ नहीं थी। लेकिन खुश ऐसे हो रही थी उसकी पत्नी, ऐसा लगता था कि वो अपने पति से ही प्रेग्नेंट है। लेकिन मेरे भाई पूरा गांव में चर्चा हो गया कि बाबा का जड़ी बूटी बहुत अच्छे से काम करता है। वहां पे जो महिला जाती है जिसका संतान नहीं रहता है, बाबा अच्छे से झाड़ फूक करता है और उसका संतान हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं था।
जो कुछ भी था वो बाबा करता था, जड़ी बूटी कुछ नहीं था। लेकिन महिलाएं मेरे दोस्त बाबा के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद कर देती है। ये वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।